मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। 2211 महाराष्ट्र पुलिसकर्मियों ने कोरोना वायरस को सकारात्मक पाया, 25 मरे। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कम से कम 2211 पुलिसकर्मियों ने अब तक सकारात्मक पॉजिटिव का परीक्षण किया है, जिनमें से 25 को संक्रमण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। कुल मिलाकर जितने भी पुलिसकर्मी संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं, उनमें से 16 मुंबई के हैं। 3 अन्य लोग नासिक ग्रामीण से, 2 पुणे से और एक सोलापुर शहर, सोलापुर ग्रामीण, ठाणे और मुंबई एटीएस से हैं, अधिकारी ने कहा। रैंक के कर्मियों ने कहा कि उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक उनमें से 970 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कम से कम 116 कर्मियों को संक्रमित पाया गया। कोरोना वायरस पॉजिटिव हर रोज परीक्षण करने वाले 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संख्या इस पूरे सप्ताह स्थिर रही है, उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 साल की उम्र में निधन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिन्हें कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, शुक्रवार को रायपुर के एक निजी नर्सिंग होम में लगभग 20 दिनों तक जीवन के लिए जूझने के बाद निधन हो गया। 74 वर्षीय नौकरशाह बने राजनीतिज्ञ जोगी ने 1 नवंबर 2000 से 4 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु, एक विधायक जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, और बेटे अमित जोगी के साथ थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। जोगी का अंतिम संस्कार शनिवार को बिलासपुर जिले में उनके पैतृक गोरेला में प्रदर्शन किया जाएगा, उनके बेटे ने सूचित किया। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ एक नेता नहीं बल्कि एक पिता खो गया, अमित ने ट्वीट किया। 9 मई को जोगी को अपने निवास के बगीचे में एक इमली के बीज के हवा के पाइप में फंसने के बाद कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा और वह व्हीलचेयर के ऊपर गिर पड़े। हृदय की कार्यप्रणाली और चेतना के अचानक नुकसान के बाद सांस लेने में कमी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जोगी ने अपने मस्तिष्क को नगण्य न्यूरोलॉजिकल गतिविधि के साथ हाइपोक्सिया, उत्तर स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित की स्थिति का सामना किया। अपनी स्थिति में कोई सुधार न पाने के कारण वह कोमा में फिसल गए और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। पंद्रह और दिनों की जरूरत, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन 5.0 का समर्थन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन को 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कुछ छूट राज्य को दी जानी चाहिए। लॉकडाउन को 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। ज़रूरत है, जैसा कि कोविड-19 का ग्राफ बढ़ रहा है, सावंत ने कहा। मैंने गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बात की और मुझे लगता है कि लॉकडाउन को 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हम मांग करते हैं कि कुछ आराम हो। रेस्तरां, उन्होंने कहा कि 50% की क्षमता वाले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। बहुत से लोग जिम को फिर से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं और अगर राज्य को छूट मिलती है तो गोवा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तदनुसार इसके बाद गुरुवार को एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। गोवा के कोविड-19 मामलों की संख्या 69 तक पहुंच गई, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय गोवा को सूचित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, लॉकडाउन पर सीएम के विचारों पर संक्षिप्त जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें 31 मई से आगे चल रहे राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के विस्तार पर सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि बैठक में शाह ने मोदी को सुझावों और प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। गुरुवार को अपने टेलीफोनिक वार्तालाप के दौरान उन्हें मुख्यमंत्रियों से प्राप्त हुआ, एक सरकारी अधिकारी ने कहा। उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 मार्च को देश भर में 21 दिनों के लिए बोली लगाने की घोषणा की गई थी, 3 मई तक और फिर 17 मई तक। फिर लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से ठीक 3 दिन पहले मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री की टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बातचीत, अधिकारी ने कहा कि शाह ने 1 जून से राज्यों और क्षेत्रों की चिंता के क्षेत्रों को जानना चाहा है। लद्दाख गतिरोध, आईएएफ चीन सीमा के पास चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैनात करता है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने रणनीतिक पूर्वी वायु कमान में अपने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को चालू कर दिया है। उच्च अंत हेलीकॉप्टरों की तैनाती एक समय में आती है। भारत और चीन लद्दाख में एक प्रमुख गतिरोध में लगे हुए हैं। CH-47 चिनूक उन्नत बहुमिशन हेलीकॉप्टर पूर्वी वायु कमान में परिचालन कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा में उपयोग किए जा रहे हैं।
ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में वायुसेना स्टेशन मोहनबाड़ी के आधार पर वे भारतीय वायुसेना को लड़ाकू और मानवीय मिशनों के पूर्व स्पेक्ट्रम के लिए बेजोड़ रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करेंगे। Mi-17 जैसे मौजूदा परिसंपत्तियों की तुलना में न केवल वे ऊंचाई पर उड़ सकते हैं बल्कि वे अधिक भार भी ले जा सकते हैं, सिंह ने कहा। Mi-17 24 यात्रियों और यहां तक कि छोटे वाहनों को भी ले जा सकते हैं। इसमें 4000 किलोग्राम आंतरिक पेलोड क्षमता है। इसके विपरीत चिनूक हेलीकॉप्टर लगभग 22,000 LB माल या 55 पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों को लोड कर सकते हैं। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद संसद भवन की 2 मंजिलों को सील कर दिया गया। राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जो संसद परिसर में अब तक का चौथा मामला है। सूत्रों ने यहां कहा, 4 में से 3 मई को संसद के फिर से शुरू होने के बाद संक्रमण का अनुबंध किया गया था, जब लॉकडाउन 2.0 समाप्त हो गया था और ड्यूटी पर थे। 28 मई को काम करने वाले निदेशक स्तर के अधिकारी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ संक्रमण के लिए सकारात्मक पाया गया था। उन्होंने कहा, संसद की एनेक्स इमारत के फर्श को सील कर दिया गया है, स्रोत जोड़ा है। यह संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण के निर्माण में तैनात एक अधिकारी का दूसरा मामला है। इसके अलावा संपादकीय और अनुवाद ENT सेवा विभाग में काम कर रहे लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी को कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाया गया था। सूत्रों ने कहा कि वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के लिए संसद में तैनात कर्मचारी एक हाउसकीपर था, जो 23 मार्च को बजट सत्र स्थगित होने के बाद से घर पर था। सूत्रों ने कहा कि दूसरा एक सुरक्षा अधिकारी था। लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने इस बीमारी का पता लगाने के बाद अधिकारियों ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले इमारत के पूरे परिसर को साफ कर दिया और उसके बाद सभी तरह की सावधानी बरती। योगी आदित्यनाथ प्रवासियों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए। योगी आदित्यनाथ सरकार उद्योग संघों के साथ कम से कम 9.5 लाख प्रवासियों को नौकरी सुनिश्चित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 1 से 1.5 लाख प्रवासी राज्य में दैनिक आधार पर काम कर रहे हैं, राज्य में 30 को भंग करने की संभावना है। लाख मार्क इतना बड़ा मानव संसाधन उत्तर सरकार प्रवासियों के लिए रोजगार के लिए भारतीय उद्योग संघ IIA, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद NAREDCO और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रवासियों के कौशल मानचित्रण की प्रक्रिया में तेजी लाने और 15 दिन की समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए MSME क्षेत्र और विभिन्न उद्योग संघों को शामिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कहा। CM ने उद्योग संघों के संपर्क और उनके साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि नौकरी का सृजन किया जा सके। प्रवासी कामगारों के लिए अवसर, अतिरिक्त मुख्य सेवी अवनीश अवस्थी ने कहा। वंदे भारत मिशन, 45,000 फंसे हुए भारतीयों को अब तक वापस लाया गया, विदेश से निकाला गया। 45,000 से अधिक फंसे हुए भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से घर वापस लाया गया और 13 जून तक 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, मेगा निकासी मिशन 7 मई को शुरू किया गया था। MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव सरकार ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में फंसे भारतीयों की वापसी में भी मदद कर रही है। यह मुख्य रूप से उनके नागरिकों की निकासी के लिए भारत आने वाली विदेशी वाहकों का लाभ उठाकर किया जा रहा है। उन्होंने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि गुरुवार दोपहर तक कुल 45,216 भारतीयों को वापस लाया गया और उनमें 8,069 प्रवासी कामगार, 7,656 छात्रों और 5,107 पेशेवर शामिल हैं। कुल मिलाकर 5,000 भारतीय नेपाल और बांग्लादेश से भूमि सीमा के माध्यम से लौटे हैं। 7 से 15 मई तक मिशन का चरण सरकार ने 12 देशों के लगभग 15,000 लोगों को निकाला। हाल ही में मोदी ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता प्रस्ताव पर सरकार के सूत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में कोई संपर्क नहीं हुआ है, सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा। ट्रंप के वॉशिंगटन में कहा जाने के बाद स्पष्टीकरण आया कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की चल रही सीमा रेखा पर मोदी से बात की। सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच मध्यस्थता।
मोदी और ट्रंप के बीच अंतिम बातचीत 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के विषय पर हुई थी, एक स्रोत ने कहा। गुरुवार को विदेशी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सीधे संपर्क में है। पंक्ति को हल करने के लिए स्थापित तंत्र और कूटनीतिक संपर्कों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ। ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ बड़े संघर्ष के बारे में बात की और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नवीनतम पर अच्छे मूड में नहीं हैं। दोनों देशों के बीच भड़कना। गुरुवार को व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक डॉक्टरों ने अहमदाबाद में कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण किया। अहमदाबाद शहर में पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक डॉक्टरों ने कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण किया है। गुजरात में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक पदाधिकारी ने गुरुवार को कहा। उनमें से कई को पहले ही अपनी वसूली के बाद छुट्टी दे दी गई थी, कुछ अन्य अभी भी उनका इलाज चल रहा है। IMA गुजरात के सचिव डॉक्टर कमलेश सैनी ने कहा, शहर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन ने वायरल संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परीक्षण करने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों में शामिल हैं। BJ मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व डीन ने भी कोरोना वायरस का परीक्षण सकारात्मक किया था। सैनी ने कहा, संक्रमित डॉक्टरों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है क्योंकि उनमें से कई आगे नहीं आए हैं और एसोसिएशन को उनके संक्रमण के बारे में सूचित किया है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद नगर निगम AMC के एक अधिकारी ने कहा कि इस अवधि के दौरान सिविक बॉडी रन अस्पतालों में भी सकारात्मक परीक्षण किए गए और उनमें से लगभग 10 का इलाज चल रहा है। कोविड-19 के लिए 2 ठाणे नगर सेवक सकारात्मक परीक्षण करते हैं। ठाणे महानगर पालिका के 2 नगर सेवक 393 व्यक्तियों में से थे जिन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा। जिले में 393 ताज़ा मामलों के अलावा बुधवार को इस क्षेत्र में कोविड-19 का मिलान हुआ। उन्होंने कहा कि 6,690 तक पहुंच गया है। प्रशासन द्वारा बुधवार देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में 17 मौतें दर्ज की गई, जिनमें मरने वालों की संख्या 207 हो गई। अकेले ठाणे शहर में 156 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जिनमें शामिल थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ठाणे महानगर पालिका के 2 नगर सेवकों ने बुधवार को घातक संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अधिकारी ने कहा कि 15 महीने की बच्ची समेत 79 लोगों की मौत हो गई। नवी मुंबई में संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण कहा गया। भिवंडी में कोरोना वायरस के मामलों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ठाणे ग्रामीण ने 300 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ठाणे जिले में 6,690 मामलों में 2,914 रोगियों को संक्रमण से बरामद किया गया है और 207 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए 38,000 से अधिक डॉक्टर स्वयंसेवक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले 38,000 अधिक डॉक्टरों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए स्वेच्छा से, एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। 25 मार्च को सरकार ने डॉक्टरों से एक अपील की थी, सेवानिवृत्त लोगों सहित आगे आने के लिए और महामारी से लड़ने के प्रयासों में शामिल हो। 33,162 स्वयंसेवक डॉक्टर, जिनमें सेवानिवृत्त सरकार, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हस्ताक्षर किए, अधिकारी ने PTI को बताया। अधिकारी ने कहा कि नीति आयोग ने इन डॉक्टरों के नामों की एक सूची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA को भेजी है। सरकार ने 25 मार्च को नीति आयोग की वेबसाइट पर एक बयान में कहा है। उन्होंने कहा था कि जो लोग इस महान मिशन में योगदान करना चाहते हैं वे आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए PM के हस्तक्षेप की मांग की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि लॉकडाउन के बीच रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से टूटने की स्थिति में है और मोदी को इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। 27 मई को लिखे पत्र में पवार ने मांग की। पवार ने पत्र में कहा, उस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय किए गए हैं जो भूतपूर्व महामारी कोविड-19 और देशव्यापी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से टूटने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बड़े पैमाने पर बहिष्कार, लगभग 3 महीने के लिए काम और बिक्री में ठहराव, स्थिर मांग और बिगड़ा हुआ आर्थिक गतिविधियों ने इस उद्योग पर एक टोल ले लिया है जो राष्ट्रीय GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई ने भी मोदी को संकट के बारे में एक खुला पत्र लिखा और उनके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया। एक मुश्त ऋण पुनर्गठन, अतिरिक्त संस्थागत वित्त पोषण, दंडात्मक ब्याज की माफी, उपभोक्ता मांग को ट्रिगर करने के लिए नीतिगत नवाचार, कच्चे माल के कार्टिलेज को नियंत्रित करना, जीएसटी प्रयोज्यता के लिए परिवर्तनशील की क्षमता को बदलना और क्षेत्र में मदद करने के लिए SWAMIH फंड के संचालन के लिए मानदंड, उन्होंने कहा। अमेज़न कोविड-19 भीड़ से निपटने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को 1,25,000 पूर्णकालिक नौकरियां प्रदान करता है। कोविड-19 की भीड़ से निपटने के लिए मार्च से लेकर अब तक 1,75,000 अस्थायी कर्मचारियों में से 1,25,000 को अमेज़न पूर्णकालिक नौकरी दे रहा है, अगर कर्मचारी अमेज़न के दीर्घकालिक पद पर बने रहना चाहते हैं। कंपनी के अनुसार बाकी 50,000 कर्मचारी अपना चयन कर सकते हैं, अपनी पिछली नौकरी पर लौटे या मौसमी या आंशिक भूमिकाओं में अमेज़न पर रहें। अमेज़न अपने 6 लाख मजबूत कर्मचारियों के लिए कम से कम 15 घंटे 1 घंटे का भुगतान करता है। मार्च में ई-कॉमर्स दिग्गज ने अपने संचालन नेटवर्क में 1,75,000 भूमिकाओं को काम पर रखने की घोषणा की, ताकि समुदाय के लिए संभव हो सके और कोविड-19 के दौरान अधिक से अधिक लोगों को काम करने में मदद मिल सके। अन्य कंपनियों के लिए हमने मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए मौसमी भूमिकाओं के लिए इन व्यक्तियों को काम पर रखा है और कई के लिए उनकी पिछली कंपनियों के वापस लौटने की उम्मीद थी। एक बार राज्यों ने फिर से खोलना शुरू कर दिया था, अमेज़न ने एक बयान में कहा। गुरुवार को लंबी अवधि की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो जाती है। हम उन 1,25,000 लोगों के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं जो हमारे साथ मौसमी रूप से अमेज़न के साथ रहने और जून में शुरू होने वाली एक नियमित पूर्णकालिक भूमिका में बदलाव कर सकते हैं, कंपनी ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।